खबर परेशान करने वाली है क्योंकि जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के पास सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ है और इस हमले में 5 जवान घायल हो गए हैं, जबकि सेना के साथ चलने वाला जो कुली पोर्टर होता है वो भी गंभीर रूप से घायल हो गया है और बाद में उसकी मौत हो गई है। आतंकी हमला गुलबर्ग में नागिन इलाके में हुआ है। 18 राष्ट्रीय राइफल्स की गाड़ी पर यह हमला हुआ है। सेना की गाड़ी बोटपाधारी से आ रही थी जो कि नियंत्रण क्षेत्र एलओसी से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। तभी आतंकवादियों ने इस गाड़ी पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि 2 जवान शहीद हो गए हैं, बाकी 3 जवानों की स्थिति बहुत ही खराब और बहुत नाजुक बनी हुई है। आतंकियों ने घात लगाकर सेना की गाड़ी पर हमला किया है। पुलिस की क्विक रिस्पांस टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई है, सेना की टीम पहुंच गई है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने घात लगाकर सेना की गाड़ी पर हमला किया है। लेकिन परेशान करने वाली बात यह है कि जब से जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और चुनाव के बाद सरकार का गठन हुआ है, तब से आतंकवादी गतिविधियां जो है वहां पर आतंकी गतिविधियां बढ़ गई है। क्यों हम कह रहे हैं? 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 2 तस्वीरें देख लीजिए आप। 2 तस्वीरें देखिए। उमर अब्दुल्ला शपथ ग्रहण करते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं 16 अक्टूबर 2024 को और उसके बाद के 8 दिनों में जम्मू कश्मीर में 3 आतंकी हमले हो गए। सरकार बनने के साथ ही जम्मू कश्मीर को फिर से दहलाने की साजिश हो रही है। जम्मू कश्मीर में जो शांति बीते 10 सालों में बनाने की कोशिश की गई थी, कवायद हुई थी, उस शांति में भंग डालने की एक कोशिश की जा रही है। बॉर्डर पार के जो आतंकवादी हैं वो जम्मू कश्मीर के माहौल को बिगाड़ रहे हैं। 16 अक्टूबर 2024 की वो तस्वीर देख लीजिए जब लोकतंत्र वापस से जम्मू कश्मीर में स्थापित हुआ था और उसके बाद 8 दिन के अंदर अंदर 3 आतंकवादी हमले हो गए हैं। कौन से 3 हमले हुए हैं वो भी हम आपको बताते हैं। 8 दिनों में कौन से 3 हमले हुए हैं वो हम आपको बता देते हैं। वो देखिए, सबसे पहला हमला होता है 18 तारीख को, 18 अक्टूबर को सबसे पहला हमला होता है। जगह है शोपियां। शोपियां में बिहार के एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। टारगेट किलिंग का ये पहला मामला सामने आता है। उसके बाद 20 अक्टूबर को गांदरबल में 6 मजदूरों और 1 डॉक्टर की हत्या हो जाती है। सभी लोग वहां पर जो टनल निर्माणाधीन टनल थी वहां पर काम कर रहे थे। रात में घात लगाकर आतंकवादी आते हैं और इन सबों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। इन सब की मौत हो जाती है। 24 अक्टूबर को आज गुलमर्ग में एक बहुत ही कायराना हमला किया है आतंकवादी ने। 2 जवान हमारे इसमें शहीद हो गए हैं और 2 से 3 जवानों की स्थिति बहुत गंभीर बताई जा रही है। अमृत तिवारी मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमृत का रुख करते हैं। अमृत जी, ये क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में? चुनाव हुए, चुनाव के बाद सरकार का गठन हुआ है और तब से जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश की जा रही है। भारत देखिए, पहले ही खुफिया एजेंसियों ने इसको लेकर के अलर्ट जारी किया था क्योंकि सीमा पार इस चीज को लेकर के एक साजिश तैयार की गई जिसमें द रेजिस्टेंस फ्रंट जिसकी जो एक बनाया गया है, टीआरएफ जिस आतंकी संगठन का नाम है, हाँ। जो कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा दोनों का ही विंग है और दोनों को मर्ज करके इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को तैयार किया गया जिसका मेन मकसद है टारगेट किलिंग और कश्मीर में जो हालात है उसको बदतर बनाए रखना। जैसे ही इंटरनेशनल अखबारों में सुर्खियां जब छाने लगी कि कश्मीर में अमन चैन कायम होने वाला, डेमोक्रेसी की जीत हुई, एक बड़े स्तर पे चुनाव में जो है लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ है, पाकिस्तान में बैठे इनके आकाओं को ये राज नहीं आता है और ये लगातार इस तरह की कोशिश करते हैं जिससे कि घटनाओं को अंजाम दिए जाए। क्या मनोवैज्ञानिकता की भी बात है अमृत जी? क्योंकि पिछले 10 साल हैं उसमें हमने देखा कि सुरक्षा बलों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी और बहुत हद तक गतिविधियां शांत हो गई थी। अचानक से सरकार बनी है और पता नहीं मनोवैज्ञानिक चीज भी है क्या कि आतंकवादी अचानक से जग गए? भारत ऐसा है कि मनोवैज्ञानिक की बात नहीं, पहले तो उनके पास जो शुरू वाला था वो एक पहले आतंकी शैटर्ड थे कि अचानक ये घटना किस तरह से कैसे आ गई है। मेन बात ये है इसका एक ऐसे जैसे कि किसी भी देखेंगे इंटरनेशनल फेनोमिना में वो होता है कि आप कितनी बड़ी सॉफ्ट पावर भी बन रहे हैं और आपका डेमोक्रेटिक वैल्यू कितना मजबूत है। क्योंकि आतंकियों की कोशिश रही जो सीमा पार बैठे हुए पाकिस्तान में है, उनकी कोशिश है कि भारत में कश्मीर की जो एक स्थिति मौजूद उसको इनवैलिड कैसे करार दिया जाए। वहां
पे किस तरह से किया जा रहा है। और पिछले दिन आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ का जब बयान आया था सीमा पार से, जब एस जयशंकर आप पहुंचे थे संघाई कोऑपरेशन मीट में, तो उन्होंने कहा था कि हमको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन यही बयान उनका दुर्भाग्यपूर्ण भी रहा, क्योंकि जब जब नवाज शरीफ ने इस तरह की पहल की, बिल्कुल, कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर ने अपने आप को जिस तरीके से संभाला है और जिस तरीके से वहां पर शांति बहाल हुई है, ये रास नहीं आ रहा है। बॉर्डर पार के आतंकवादी लगातार जम्मू कश्मीर की स्थिति में जो एक आतंक की लहर है उसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन कब तक जारी रखते हैं, कब तक आतंकवादियों को पकड़ा जाता है। बहुत शुक्रिया अमृत जी तमाम जानकारियों के लिए।